गुड इवनिंग गाइस, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स को देख रहे थे, जिसमें से हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा है। तो ये देखिए, सी प्रोग्रामिंग का जो हमारे पास ये सिलेबस है बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग, ओवरव्यू, फीचर्स, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, सेटअप, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें पढ़नी है हमें। इसमें टोटल जो 13 हमारे पास टॉपिक्स हैं, जो 14 एंड 15 ये कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स हैं। और इसमें से जैसे जो 13 वाला टॉपिक है सी प्री प्रोसेसर्स, इनके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। और जब हम प्रोग्रामिंग सारी सीख जाएंगे तो इसके बारे में हम फिर बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। ओके, तो मैंने आपको एक चीज़ की, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और प्रोग्रामिंग ना करें तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, लेकिन हमें उससे पहले थोड़ा प्रोग्रामिंग के बारे में जानना भी है। क्योंकि अगर हम प्रोग्राम बनाएंगे तो पहले ही दिन अगर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, आपके सामने रन करेंगे, आप बोलोगे ये कैसे हो गया, ठीक है, आप वहीं पे बोलोगे यार ये मेरे बस की नहीं है। जो हम अक्सर हमारे साथ होता है, अभी तक होता है, हमें वही फियर अपने माइंड से निकालना है कि हमें प्रोग्रामिंग करनी है। तो मैंने कहा हम शुरू में 3-4 चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे हमने डेटा टाइप पढ़ा है, फिर हम डेटा टाइप के हमने सारी चीज़ें पढ़ी कि डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। ओके, फिर हमने कहा रिलेशनल्स इफ एल्स को पढ़ेंगे, फिर हम लूप को पढ़ेंगे और फंक्शन को पढ़ेंगे। हम 4 चीजें पढ़ेंगे और 4 चीजों के बाद हम प्रोग्रामिंग पे हम फिर शुरू से एक एक टॉपिक्स हम उठाएंगे। टोकन्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या, यूजर इनपुट्स, बेसिक इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे आता है, इस चीज को हम एक एक करके, फिर एक दिन में हमारे एक टॉपिक होगा तो 15 डेज में हमारे 15 क्लासेस में हमारे सीख खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें शुरू में एक हफ्ते थोड़ा अपने आप को मतलब प्रोग्रामिंग के लिए ढालना पड़ेगा कि कैसे तरीके से हम प्रोग्रामिंग कर सकें। इसलिए हमें 4 चीजें अभी शुरू में पढ़नी है। डेटा टाइप्स में पढ़ा चुके हैं, इफ एल्स में आज पढ़ाऊंगा आपको, और उसके बाद हम लूप्स पढ़ेंगे और लूप्स के बाद हम फंक्शंस को पढ़ेंगे। इफ एल्स क्लास, जो इफ एल्स है, इफ एल्स की जो क्लासेस हैं वो पहले भी हो चुकी है। इफ एल्स जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, ऑपरेटर्स हैं इसमें, ये डिसीजन मेकिंग इन, इसमें डिसीजन मेकिंग देखो 4th चैप्टर है। ये 4th चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। इसमें से हम भी कुछ कुछ ही करेंगे, इफ एल्स को पढ़ेंगे, स्विच को नहीं पढ़ेंगे हम। इस वाले टॉपिक को हम, इस 2 टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। इन 2 टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे जब हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें भी प्रोग्राम बनाने लायक तो हमारे पास थोड़ा कुछ हो जाए, तो इस वजह से हम इफ एल्स को ही पढ़ेंगे आज। तो इफ एल्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लाइन्स ऑफ कोड है, जो हमारा प्रोग्राम होता है ना। जब मेनली मैं बताऊं हम क्या करेंगे प्रोग्रामिंग में। हमें कुछ चीज़ें अभी स्किप करनी है। हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो इस तरीके से होता है, इंट मेन, फिर हमारे यहाँ लाइन्स ऑफ कोड होता है, लास्ट में हम रिटर्न करते हैं और उसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। ओके, तो अभी आप ये छोड़िए ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, इतने पार्ट को छोड़ दिया हम सिर्फ इतने पार्ट पे फोकस करेंगे। ये सिर्फ बॉडी है प्रोग्राम की, क्या बॉडी है। आप ये बोलोगे इंट मैन क्या, अगर बोले फंक्शन है, इंट मैन फंक्शन तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, तो कैसे हो गया फंक्शन। इस वजह से हमने कहा कि कुछ टॉपिक्स हम अभी क्या करके चलते हैं, स्किप कर रहे हैं। उसके बाद हम पहले हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। डेटा टाइप, क्योंकि हमें उसकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद हमें इफ एल्स पढ़ना, उसकी बहुत ज़रूरत है हमें प्रोग्राम में। फिर हमें लूप्स पढ़ना, उसकी बहुत ज़रूरत है हमें। उसके बाद हमें फंक्शंस पढ़ना, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद हम फिर शुरू से सीखे टॉपिक्स को एक एक करके लेके चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए बॉडी, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे अभी बस। हम ऊपर वाले पार्ट की बात नहीं करेंगे, नीचे वाले पार्ट की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो प्रोग्राम की हमारी बॉडी है हम इसकी बात करेंगे कि यहाँ हमें कैसे कोड हमें लिखना है। ओके, तो जो हमारा कोड होता है, जो प्रोग्राम, देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज क्यों नहीं बोला इसे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोला। देखो कोई भी चीज़ होती है ना, कहीं अगर हम जा रहे हैं, मान लीजिए हमें कहीं ट्रिप करनी है, अगर आपको उसको डिसिप्लिन वे में करना है तो हम क्या प्लान बनाते हैं, या हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं कि पहले स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा। तो हमारे क्या एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा होता है। और जो हमारी मशीन है, क्योंकि मशीन जो है वो लाइव थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग को हमें इंस्ट्रक्शन देने होते हैं। तो एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, फिर तीसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करती है मशीन। तो प्रोग्रामिंग के लाइन्स ऑफ कोड होगी, जो लाइन्स हैं हमें इंस्ट्रक्शन कहेंगे। पहला इंस्ट्रक्शन, दूसरा इंस्ट्रक्शन, तीसरा इंस्ट्रक्शन, चौथा इंस्ट्रक्शन, और यही लाइंस ऑफ कोड होता है।
क्या होता है, लाइन ऑफ कोड। जो एक एक लाइन्स होती है हमारी, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। ओके, और ऐसे करके मान लीजिए हमारा प्रोग्राम लास्ट में कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो इतना समझ गया आप लोग। तो ये सारी चीजें प्रोग्रामिंग की। तो मैंने आपको बताया था डिसीजन मेकिंग। प्रोग्रामिंग में हमें कई बार बीच में जब हम प्रोग्रामिंग, हमें वहाँ पे डिसीजन लेने होंगे। या तो हमारा एक, मान लीजिए हम यहाँ से प्रोग्राम हमारा रन होते आया है, अब यहाँ पे हमारे पास दो कोड है, या तो हमें इस वाले कोड को एग्जीक्यूट कराना है या इस वाले कोड को एग्जीक्यूट कराना है। हमें एक टाइम पे एक ही कोड को एग्जीक्यूट कराना है, लेकिन जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो लाइन बाय लाइन, पहले लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी, फिर पांचवी के बाद छठी लाइन। अब यही हमें देखना है कि यहाँ पे 6 जो लाइन होगी वो कौन सी एग्जीक्यूट होगी, ये वाली होगी या ये वाली होगी। तो यहाँ पे हम क्या डिसीजन लेंगे, आप ये समझिए कि आप एक रास्ते से जा रहे हैं, उसके बाद आपके सामने दो रास्ते हैं, आपको किस साइड जाना है, ये कैसे डिसाइड होगा। साइन बोर्ड लगा होता है ना, अगर आपका कहीं जाने का प्लान है, ठीक है, तो आप अगर दो रास्ते से जा रहे हैं, एक ए को जा रहा है, एक बी को जा रहा है, और आपने पहले से सोचा है मुझे ए को जाना है, तो क्या बोर्ड लगा होगा ना वहाँ पे साइन, कहीं आपको कहीं भी जाना, अगर ए को जाना है तो ए की तरफ का बोर्ड लगा होगा कि ए इस साइड है। ओके, और आपको अगर बी की तरफ जाना तो बी दूसरी साइड होगा। ओके, तो इसमें भी ऐसा ही है। ओके, कि हमें यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगाना है, लेकिन साइन बोर्ड में हमारी कंडीशन हमारी चलेंगी कि हमें किस तरफ जाना है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या है, कंडीशन, यहाँ पे आ जाती कंडीशन। तो कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमारा एक पार्ट होता है इफ और एक पार्ट होता है एल्स। इफ हमेशा ट्रू वैल्यू पे करता है, ट्रू, जब वैल्यू ट्रू होगी तो इफ वर्क करता है, और एल्स हमेशा फॉल्स वैल्यू पे एग्जीक्यूट करता है। ओके, समझ में आया आप सबको। इफ जो है वो क्या करता है, ट्रू वैल्यू पे एग्जीक्यूट करता है। जब इस कंडीशन की वैल्यू ट्रू आती है, यहाँ पे जब हम कंडीशन की वैल्यू हमारी ट्रू होती है, मान लीजिए कंडीशन है 4 लेस देन 5, 4 क्या है, 5 से लेस है, तो कंडीशन इस टाइम क्या हो गई, ट्रू। तो इस तरफ हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। एल्स वाले पार्ट में जाएंगे हम। समझ आ रहा है इतना कि इफ एल्स का मतलब क्या है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये समझिए कि जैसे अगर आप प्रैक्टिकलिटीज में आएंगे, तो हमने ये देखा रहता है कि कोई कंटेंट हमारा होता है, तो वहाँ पे लिखा होता है ना कि एज ऑफ 18 प्लस एज है या नहीं है। तो वही चीज़ होगी, अगर 18 प्लस एज होगी तो हमें वो कंटेंट शो होगा, नहीं होगी तो हम फिर आगे से हमारा जो दूसरा साइड है वो चली रही है। तो इस तरीके से हमें कंडीशन लेनी है वहाँ पे कि हमारी कंडीशन क्या है। अगर 18 से ऊपर आपकी एज है तो आपको वो कंटेंट दिखाया जाएगा, आपके 18 से ऊपर अगर एज नहीं है तो आपका जो दूसरा चल ही रहा है वो आपको चलता रहेगा, आपको ये वाला कंटेंट जो है ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये है हमारे इफ एल्स। ओके, तो जैसे इफ एल्स कैसे वर्क करता है, मान लीजिए अगर हम कोड में देखें, ये हमारा लाइन ऑफ कोड, पहली लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। मैं इसको लिख देता हूँ, लाइन नंबर 0, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, और यहाँ पे हम लिखेंगे इफ। प्रोग्राम तो हम सीधे जैसे टॉप टू बॉटम लिखते हैं वैसे लिखेंगे, लेकिन इफ यहाँ पे आ जाएगी आपकी इफ के अंदर कंडीशन, उसके बाद लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6, और फिर एल्स, लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 9, और फिर हम एल्स से बाहर। अब ये देखो, ये है इफ का ब्लॉक। अगर हम किसी आगे से कोई ये कीवर्ड्स है, पहले से प्री डिफाइंड कीवर्ड है, अगर हम इसको लिखते हैं तो इसके बाद जो हमारी अंदर है हम इसको कोड बनाते हैं। और लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से ब्लॉक बनते हैं। इफ में ब्लॉक बनेगा, अगर इफ ऐसा लिखते हैं, अगर इफ के बाद यहाँ पे इफ आई, यहाँ पे इफ की कंडीशंस आ गई, तो इसके अंदर जो हम लिखेंगे वो जब इफ की वैल्यू ट्रू होगी,
तभी ये लाइन्स एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये इसके बाहर आ जाएगा। तो ये मीन्स ये इफ का ब्लॉक है, ये एल्स का ब्लॉक है। तो एल्स भी सेम ब्लॉक ऐसे बनता है सी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये ब्लॉक है। तो ये है एल्स का ब्लॉक। ये कब एग्जीक्यूट होगा? फॉल्स पे। जब यहाँ की कंडीशन जो होगी फॉल्स होगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होने का मतलब है एल्स, अगर मैं कहूँ एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है मींस एल्स के ब्लॉक के अंदर जो लाइंस लिखी हुई हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। ओके, और उसके बाद इस ब्लॉक के बाहर आ जाते हैं हम लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 11, और मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोग्राम कंप्लीट, ये लिख देता हूँ। तो हमारा कोड मैंने आपको क्या था, एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट होता है, और जैसे उसको कंडीशन उसकी ट्रू या फॉल्स होती है उसके अकॉर्डिंग वो चूज करता है कि मुझे इफ पार्ट में जाना है या एल्स पार्ट में जाना है। तो पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, दूसरी एग्जीक्यूट हुई, तीसरी एग्जीक्यूट, चौथी। अब पांचवी लाइन एग्जीक्यूट, ये वाली लाइन जो है एग्जीक्यूट होने वाली। देखो कंप्यूटर साइंस की जो काउंटिंग शुरू होती है, मैंने आपको पहले भी कहा था 0 से शुरू होती है। तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन एग्जीक्यूट हुई। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन। ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इफ की, अगर ये ट्रू हुआ तो कौन सी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी इसके अंदर की, और अगर ये फॉल्स हुआ तो सीधे लाइन 3 के बाद किस पे जाएगा? लाइन 7 पे। एल्स पे कंडीशन चेक नहीं होती है, हमेशा ये ध्यान रखना, कंडीशन चेक होती है इफ के टाइम पे। ओके, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला इफ के अंदर के जो लाइंस ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स पार्ट के अंदर होगा, और फिर अगर मान ली फॉल्स हुई तो 7, 8, 9 और उसका सीधे 10। ओके, और अगर मान लीजिए ट्रू हुई तो 3 के बाद 4, 5, 6 और उसके बाद ये सीधे जंप मारेगा 10। क्यों? क्योंकि मैंने कहा या तो ये एग्जीक्यूट होगा या तो ये एग्जीक्यूट होगा, दोनों एग्जीक्यूट एक साथ में नहीं होंगे। ओके, ये इफ एल्स का है। तो इफ एल्स मुझे जहां तक लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि कैसे होता है। अब दूसरी बात, सिर्फ इफ है। देखो एल्स है, एल्स के साथ इफ होना जरूरी है, लेकिन इफ के साथ मीन्स एल्स अगर है तो उसका इफ का होना, एल्स जो इफ पे डिपेंड है, लेकिन इफ एल्स पे डिपेंड नहीं है। एल्स जो है वो इफ पे डिपेंड है, लेकिन इफ एल्स पे डिपेंड नहीं है। इफ बिना एल्स के भी चल सकता है, कैसे देखते हैं। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, और उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे इफ, इसे ब्लॉक बना देता हूं मैं, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, और सीधे यहाँ पे कर देता हूँ लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6। तो पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, दूसरी हुई, यहाँ पे कंडीशन हुई, कंडीशन में तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। मैंने क्या कहा था, अगर ट्रू हुई तो इफ के अंदर जाएगा, और अगर फॉल्स हुई तो एल्स पार्ट में जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना आप, अगर कंडीशन अगर ट्रू हुई तो इफ के ब्लॉक में जाएगा, और फॉल्स हुआ तो क्या होगा? एल्स छोड़ दीजिए, सीधे अपने ब्लॉक को छोड़ के आगे बढ़ेगा। बस आप ये मान लीजिए, अब वो एल्स हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इफ को, समझ गए। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या होगा? यहां गया, और अगर फॉल्स हुई तो इफ के बाद जो लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा, समझ गए। एल्स में भी सेम हो रहा था। यहाँ पे देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या किया इसने, इस लाइन को एग्जीक्यूट। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो जो इफ के बाद का ब्लॉक था उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं? इफ कैसे वर्क करता है फिर से एक बार फिर समझाता हूं। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो एंटर इन इफ ब्लॉक, और अगर फॉल्स हुई
तो स्किप द इफ ब्लॉक, बस अपने ब्लॉक को स्किप करेगा, आगे बढ़ जाएगा। समझ गए? आए? देखिए प्रोग्राम देखते हैं 2 नंबर का। ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर नंबर कौन सा है? 2 नंबर है 10 एंड 20। 2 नंबर है 10 एंड 20। अब हमें इसमें ग्रेटर बताना है कि 10 एंड 20 कैसे ग्रेटर है, हमें प्रोग्राम बनाना है इसका। तो मान लिया हमने एकदम से देख लिया कि कौन सा ग्रेटर है, 20 ग्रेटर है, लेकिन ये भी हमने कुछ प्रोग्राम में कंप्यूटेशन वगैरह हमें पता है 20 की वैल्यू ज्यादा है, 10 की वैल्यू कम है, इसलिए हमने कह दिया 20 ग्रेटर है। तो सेम हमने यहाँ पे भी पता करना है। तो यहाँ पर आएगा हमारा रिलेशन वाला ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर कहते हैं उसे, जो रिलेशन कंपेयर कराता है एक दूसरे में। ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है। मान लीजिए 2 पर्सन है, ओके, ए एंड बी। ए की हाइट है 5 फीट 10 इंच और बी की हाइट है 5 फीट 7 इंच। तो इसमें टॉलेस्ट कौन है? ए, क्योंकि इसकी हाइट इससे 3 इंच ज्यादा है। लेकिन मान लीजिए हमको इनकी हाइट नहीं पता, हमको इनके हाइट नहीं पता और ये पर्सन हमने देखे भी नहीं है कभी, ठीक है ना, हमको इनकी हाइट का साइज पता क्या है। अब हमें किसी ने बताया कि हम आपके सामने 2 पर्सन को लाएंगे और आपको बताना है कि किसकी हाइट ज्यादा है। तो आपके सामने वो 2 पर्सन आएंगे, आप उनको सामने देखोगे और उससे आप कंपैरिजन करोगे कि हाँ एक थोड़ा सा वो बड़ा लग रहा है, तो आप बताओगे ना। आपने भी कंपैरिजन किया दोनों में, आपने बिना देखे तो बताया नहीं कि कौन सा ग्रेटर होगा कौन सा स्मॉलर होगा, ठीक है। मान लीजिए 3 पर्सन है, सी भी आ गया, जो है 6 फीट 1 इंच का, 6 फीट 1 इंच का है। अब आपको इसको कंपेयर करना, तो आपने तीनों को सामने देखा, सबसे ज्यादा सी ग्रेटर था, तो आपने कंपैरिजन करा ना एक तरीके से तीनों के बीच। तो उसी वजह से हमें नंबरों का कंपैरिजन करना होगा एक दूसरे के साथ। तो हम किस तरीके से पता करेंगे? तो यहाँ पे 10 ग्रेटर देन 20, ये क्या है? ग्रेटर का साइन है, ठीक है। ये है रिलेशनल ऑपरेटर, इसे बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ये, ठीक है, जिन्हें हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। कंपैरिजन कर रहे हैं, रिलेशनल वो कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 ये क्या है? 10 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन क्या है? फॉल्स। कंडीशन क्या है? फॉल्स। तो आप देख सकते हैं हम अब इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। इफ 10 ग्रेटर देन 20, तो अब क्या होगा? इसकी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो हम प्रिंट कराएंगे, किस प्रिंट नहीं, तो हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज अगर फॉल्स हुई तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो हम अब इस कंडीशन को ट्रू कराना है, ठीक है। अगर ये कंडीशन कब ट्रू होगी? जब ये ग्रेटर होगा, तभी तो होगी ये वाला पार्ट। अगर मैं इसे लेफ्ट एंड राइट समझ लूं, ये राइट साइड है, ओके, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है, और ये इफ है। तो इफ का जो ब्लॉक है ये कब रन करेगा? जब लेफ्ट साइड ज्यादा होगी। तो यहां हम किसको प्रिंट कराएंगे? जो लेफ्ट में होगा। और फॉल्स कब होगा? ये जब राइट वाला ग्रेटर होगा लेफ्ट से। तो यहां हम राइट को प्रिंट कराएंगे। इतना समझ में आया? हमें 2-3 चीज सीखनी है प्रोग्रामिंग के लिए, 4 चीज मैंने आपको बताई, 4 चीज हम थोड़ा सीखें। अब फिर से हम हर एक टॉपिक को रिवाइज करेंगे, फिर तो हमारे 15 दिन में पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खत्म हो जाएगी हमारी। तो देखिए यहाँ पे a equals to 10, b equals to 20 if a is greater than b। अगर a बड़ा है
ये कंडीशन कब ट्रू होगी? जब ए बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे क्या कराएंगे? प्रिंट ए। और फॉल्स में क्या आएगा? ये कंडीशन कब फॉल्स होगी? जब बी ग्रेटर होगा। तो प्रिंट बी। कंपैरिजन किया ना हमने, ठीक है। सेम चीज हम करते हैं 3 नंबर में। सॉरी, A equals to 10, B equals to 20 and C equals to 30। अब हमें इन तीनों में ग्रेटर फाइंड करना, हमें पता है 30 है। ओके, यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ मैं थोड़ा, कि नेस्टेड इफ एल्स का, इफ के एल्स के अंदर, इफ के अंदर एक और इफ एल्स, मतलब ब्लॉक के अंदर ब्लॉक। ओके, मतलब आप ये समझिए कि आप गए, आप एक रास्ते से जा रहे हैं, सामने चौराहा है, यहाँ से 2 रास्ते हैं, मीन्स एक इफ है, एक एल्स है। ठीक है, फिर आप इस रास्ते गए, फिर यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक इफ है, एक एल्स है। सेम अगर आपने ये रास्ता चूज किया तो जब आप आगे बढ़े तो यहाँ भी 2 रास्ते मिले आपको, एक आगे जाके, तो ये भी सेम है। सॉरी, इफ एंड एल्स। ऐसे करके आप फिर इस रास्ते बढ़े, आपको 2 रास्ते मिले, यहाँ से बढ़े, यहाँ भी 2 रास्ते मिले, यहाँ से बढ़े, यहाँ 2 रास्ते। तो हर एक ब्लॉक के अंदर, इफ के ब्लॉक के अंदर पहले एक हमारा प्रोग्राम था, इसमें एक ब्लॉक था ये, ठीक है, ये सॉरी, एक इफ का ब्लॉक था और एक एल्स का ब्लॉक था। फिर जब हम आगे बढ़े तो यहाँ हमें इफ का एक और ब्लॉक मिला, एल्स का एक ब्लॉक और बना। मीन्स आप ये समझिए कि अगर हम सेट की बात करें, ये हमारा प्रोग्राम है, तो इसके अंदर हमें क्या बना? हमारे 2 सबसेट हैं, एक इफ है, एक एल्स है। फिर इसी के अंदर हमारे फिर दो सेट बना, एक इफ का, एक एल्स का। सेम इसके अंदर भी बन सकता है, इफ का और एल्स का, इस तरीके से। मीन्स ब्लॉक के अंदर ब्लॉक, क्योंकि वहां भी हमें चूज करना है कि इधर जाना है या इधर जाना है। ओके, तो ऐसे हमारे 3 नंबर्स में आ जाते हैं हम। 3 बंदे हैं, ए, पी और सी, 3 पर्सन है। आपको इनकी हाइट बतानी, किसकी हाइट सबसे ज्यादा बड़ी है। एक ऑप्शन है तीनों को साथ में रखो, जिसे हम एलसिप कहते हैं। वहां पे क्या होता है, उससे एलसिप कहते हैं। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इफ होता है, इफ के साथ हम बहुत सारी कंडीशन लगाते हैं। फिर एलसिफ होता है, वहां भी बहुत सारी कंडीशन लगाते हैं। फिर एलसिफ होता है, बहुत सारी कंडीशन लगाते हैं। मतलब ये बहुत सारे हमारे ब्लॉक्स बनते थे। हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तब समझेंगे इस चीज को, ये अभी नहीं। आप बोलोगे अभी तक इफ एल्स था, एलसिफ कहाँ से ले आए? तो ऐसे करके प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे अंदर को। लेकिन जब हम धीरे धीरे बेसिक्स को क्लियर करेंगे, इनके प्रोग्राम्स करेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो मैं अभी इस चीज को ड्रॉप कर रहा हूँ, इस चीज को अभी हम पढ़ेंगे नहीं। अभी हम सिर्फ देखेंगे छोटा छोटा, जिससे हम प्रोग्राम बनाने के लिए तैयार हो जाए हम सब। ओके, तो आया ए बी सी। तो इसमें एक ट्रिक है कि हमने क्या करना, एक टाइम पे हम सिर्फ 2 ही लोगों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक टाइम पे हम 2 लोगों को ही कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने ए और बी को कंपेयर किया, लेकिन अभी हम बता नहीं सकते ना ए और बी को कंपेयर करके कि कौन सा बड़ा है। हमें जब ए और बी से मान लीजिए बी बड़ा निकला, तो फिर हमें बी को भी सी के साथ ही कंपेयर करना। जब तक हमने तीनों को कंपैरिजन नहीं किया तो हम नहीं बता सकते कि कौन बड़ा है। तो हमने बी को फिर किसके साथ कंपेयर करना? सी के साथ। ओके, तो आप ये समझो, जब हमने एक ब्लॉक जब हमने बनाया ए और बी को कंपैरिजन में, तो यहां से क्या हुआ, या तो ए ग्रेटर होगा या तो बी ग्रेटर होगा। अगर ए ग्रेटर है और इधर बी ग्रेटर है, या तो ए ग्रेटर होगा या तो बी ग्रेटर। तो अगर ए ग्रेटर होगा तो ए का हम किसके साथ कंपैरिजन करेंगे? सी के साथ। देखो एक ब्लॉक और बना। और अगर यहां से बी ग्रेटर निकला तो बी को किसके साथ कंपैरिजन करेंगे? सी के साथ।
तो हमारा यहाँ आउटपुट आएगा या तो ए ग्रेटर होगा या तो सी ग्रेटर होगा, या तो बी ग्रेटर होगा या तो सी ग्रेटर होगा। इसके बाद अगर हमें इनको और डी के साथ कंपैरिजन करना है तो फिर हम आगे डी के साथ भी कंपैरिजन करेंगे। मींस हम एक बार कंपेयर करके वहां से एक आउटपुट निकलेगा, 2 का इनपुट एक आउटपुट, फिर उसको हम उसके साथ एक इनपुट और लेंगे और फिर आगे चेक करते जाएंगे ऐसे करके। तो जैसे हमने यहाँ पे 3 नंबर लिए ABC, A equals to 10, B equals to 20 and C equals to 5। अब हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, इफ A is greater than B, अब ये इस ब्लॉक में कब आएंगे हम, इफ के ब्लॉक में जब A ग्रेटर होगा। तो हमें यहाँ से तो पता चल गया A निकल गया। देखो अगर हम यहाँ पे डायग्राम के साथ साथ कोड को लिखें तो ज्यादा आसान होता है कोड लिखना। यहाँ से मैंने कंपैरिजन किया A और B का, ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू होगा तो फॉल्स होगा। ट्रू कब होगा, जब A ग्रेटर होगा, ठीक है, जब A ग्रेटर होगा। फॉल्स कब होगा, जब B ग्रेटर होगा। अब A तो हमें पता चल गया, यहाँ पे हमने कंपैरिजन कर दिया, ठीक है। और फिर एल्स पार्ट इसका, पहले वाले ब्लॉक का। ओके, तो हम इसमें कब आएंगे, मैंने इफ एल्स इसलिए लिख दिया, अगर मैं यहाँ लिखूंगा फिर आप कंफ्यूज होंगे। ये इफ का ब्लॉक है। अब जब A और B को चेक किया ट्रू, इस ब्लॉक के अंदर कब जाएंगे हम, जब क्या होगा, इफ ट्रू होगा। मतलब मीन्स A ग्रेटर, इफ ट्रू तभी होगा जब A क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब A को हमें किसके साथ चेक करना है, C के साथ करना है ना चेक। और यहाँ से क्या होगा, ये ट्रू कब होगा, जब A ग्रेटर होगा, और ये फॉल्स कब होगा, ये वाली कंडीशन जब C ग्रेटर होगा। ओके, तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, इफ A इज ग्रेटर देन C, तो प्रिंट A, और ये एल्स पार्ट में कब जाएगा, प्रिंट जब C ग्रेटर होगा, प्रिंट C। ओके, समझ में आया कि नहीं आया। इस ब्लॉक में जब हम आए तो क्या था, A ग्रेटर था, लेकिन अभी हम बता नहीं सकते कि A ग्रेटर है। फिर हम A को C के साथ चेक करेंगे। जब A को C के साथ हमने जब चेक किया तो इसकी भी 2 वैल्यूज होंगी, या तो A ग्रेटर होगा तो C। अगर A ग्रेटर है तो प्रिंट A, और इसके एल्स पार्ट बनाएंगे इसी वाले इफ का, तो C ग्रेटर। अब अभी हमने इसकी दूसरी वाली ब्रांच को छोड़ा हुआ है, पहले वाली की। इसकी दूसरी ब्रांच है एल्स की, ये वाली। एल्स में कब आएगा, जब B ग्रेटर होगा। लेकिन जब B ग्रेटर होगा तो हम अभी भी बता नहीं सकते हैं कि B, अभी हम बता नहीं सकते हैं कि B ग्रेटर है, क्योंकि अभी B को हमने C के साथ कंपेयर करना है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो B इज ग्रेटर देन C, तो ये कंडीशन कब ट्रू होगी, तब B ग्रेटर होगा। और उसके बाद एल्स, ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब C ग्रेटर होगा, तो प्रिंट C। और फिर उसके बाद इस वाले ब्लॉक को हमने स्टार्ट किया था, इस ब्लॉक को पूरा करूं तो एक ब्लॉक ये बना और एक ब्लॉक ये बना। अब इसके अंदर फिर ये छोटे छोटे हमारे 2 ब्लॉक बने, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, और ऐसे सेम ये ब्लॉक ये और ये ब्लॉक, ठीक है। तो ये इसके अंदर और भी ब्लॉक बन सकते हैं। तो यही है आज की क्लास में कि हमने इफ एल्स को पढ़ा। नेक्स्ट हमने अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि हमें आगे प्रोग्रामिंग करनी कैसे है, सिर्फ 2। इसके बाद हम कल लूप्स का ये मैं पहले इफ एल्स क्लास से पहले ले चुका था, लेकिन कुछ स्टूडेंट को ये डाउट था कि हमें समझ में नहीं आया नेस्टेड इफ एल्स वाला, और कुछ नए लोग जुड़े हैं आज, तो इस वजह से मैंने ये इफ एल्स की क्लासेस फिर से ली आज, इफ एल्स क्लासेस फिर से लिए। तो उसके बाद कल हम लूप्स पढ़ेंगे, लूप्स में हम फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप सब पढ़ेंगे, और उसके बाद हम परसों फंक्शंस को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम फिर से सी को स्टार्टिंग से करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, और कल फिर से हम 8:30 बजे मिलते हैं आज की क्लास के लिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।